तो राम राम बसारा मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। तो अभी उम्मीद है आपने पिछली वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आज आप जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हरियाणा में भाषा, हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है, हरियाणा में कौन सी बोली बोली जावा है। ठीक है, तो अभी हरियाणा की जो राजकीय भाषा है ना वह अभी हिंदी। भी हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है। अगर पूछा जाए कि भी हरियाणा की सेकंड राजकीय भाषा कौन सी है, तो अभी जो सेकंड राजकीय भाषा है ना यह भी पंजाबी, और यह बनाई गई थी 29 जनवरी 2010 को बनाई गई थी। ठीक है, सेकंड राजकीय भाषा है पंजाबी, 29 जनवरी 2010 को बनाई गई थी। और भाई जो है पंजाबी भाषा बनाई थी यह बनाई थी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई थी भी 29 जनवरी 2010 को। ठीक है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो जन्म हुआ था 15 सितंबर 1947 को हुआ था, और हुआ था इनका भी सांगी खिड़वाड़ी गांव में रोहतक में भी इनका जन्म हुआ था। भूपी बाई इनका उपनाम है। इनकी पुस्तक है उड़ान अभी बाकी है। ठीक है, जो इनकी बुक है भी उड़ान अभी बाकी है। भी उड़ान अभी बाकी है। और भी इसके फादर थे रणबीर सिंह हुड्डा, उनका समाधि स्थल जो है रोहतक में है। ठीक है, और भी इनका निर्वाचन क्षेत्र है गढ़ी सापला किलोई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी निर्वाचन क्षेत्र है गढ़ी सापला किलोई। और 14वीं विधानसभा में हाल फिलहाल तो 15वीं विधानसभा चल रही है। 14वीं विधानसभा में सबसे अधिक वोटा जीत हुई थी इनकी 53,302 वोटा थे। ठीक है, वर्तमान में 15वीं विधानसभा में भी मामन खान की जो भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, और फिरोजपुर जिले का मेवात हैं सबसे अधिक वोटा तो उनकी जीत हुई है 58,441 वोटा तो उनकी जीत हुई है। सबसे कम जो जीत हुई है 15वीं विधानसभा में वो यह भी देवेंद्र चतुर्भुज अत्री की उचाना जींद है। ठीक है, बीजेपी पार्टी के हैं। तो भी सेकंड राजकीय भाषा पंजाबी 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई थी, और इनके पुत्र का नाम है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हाल फिलहाल रोहतक तक MP हैं भी। ठीक है, और भी पूछी जावे कि पंजाबी भाषा तो पहले अपनी कौन सी भाषा होया कर दी, तो अभी पंजाबी भाषा से पहले सेकंड राजकीय भाषा कौन सी थी? सेकंड राजकीय भाषा कौन सी थी भी? तो भी यह थी भी तमिल भाषा भी। और तमिल भाषा को 1970 में हरियाणा की सेकंड राजकीय भाषा बनाया गया था, और यो बनाया गया था भी चौधरी बंसीलाल के द्वारा। पूछे जाओ भी किसने बनाई थी, तो भी चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी। भी चौधरी बंसीलाल ने सेकंड राजकीय भाषा बनाई थी तमिल भी। ठीक है, वर्तमान में कौन सी है? पंजाबी है। अगर पूछ लो कि हरियाणा में तीसरी सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जा है, तो भी हरियाणा में तीसरी सर्वाधिक भाषा बोली जाए तमिल। तीसरी सर्वाधिक भाषा बोली जाती है हरियाणा में। ठीक है, तीसरी सर्वाधिक भाषा बोली जाती है हरियाणा में तमिल भाषा बोली जाओ भी। और 1970 में बनाई थी चौधरी बंसीलाल ने। गुड़गांव साइड ज़्यादा बोली जाओ भैया। ठीक है, पूछा जावे कि हरियाणा की प्राचीन भाषा कौन सी है या प्राचीन बोली कौन सी है, तो भी हरियाणा में प्राचीन बोली है भी कोरवी। हरियाणा की प्राचीन भाषा तो भी कोरवी, और इसने आपा खड़ी बोली भी कैसे कहाँ भी। ठीक है, हरियाणा की प्राचीन भाषा है कोरवी, जिसको आप खड़ी बोली भी कैसे कहाँ। और कोरवी भाषा का दूसरा नाम है अंबालवी भाषा भी। दूसरा नाम है भी अंबालवी भाषा। ठीक है, कोरवी भाषा जो दूसरा नाम है वो भी अंबालवी भाषा भी।
ठीक है। पूछा जाओ कि हरियाणवी भाषा जो किस भाषा की उपभाषा है? हरियाणवी भाषा किस भाषा की उपभाषा है? तो भी यह भी पश्चिमी हिंदी की भी पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। और यो विचार है भी डॉक्टर नानक चंद शर्मा का। ठीक है, यो विचार किसका है? तो यो विचार है भी डॉक्टर नानक चंद शर्मा का विचार है कि जो यह हरियाणवी भाषा है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। पूछा जावे कि जो हरियाणवी जो भाषा है या किस अपभ्रंश का हिस्सा है या किस अपभ्रंश से निकली है? तो हरियाणवी भाषा किस अपभ्रंश का हिस्सा है भी या अपभ्रंश से निकली है? किस अपभ्रंश से निकली है? तो भी यह निकली है शोरसेनी अपभ्रंश से भी। शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है भी। ठीक है, हरियाणवी भाषा किस अपभ्रंश से निकली है? तो शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है भी। और शोरसेनी अपभ्रंश से हरियाणा की 3 बोलियों का विकास हुआ है। एक तो है भी बांगरू, और एक है भी ब्रिज भाषा, और एक है भी कोरवी भाषा भी। ठीक है, शोरसेनी अपभ्रंश से भी बांगरू, कोरवी और ब्रिज भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, हरियाणा की 3 भाषाओं का विकास हुआ है भी कौन सा अपभ्रंश है? शोरसेनी अपभ्रंश हुआ है भी। ठीक है, बांगरू, ब्रिज और कोरवी भाषा का विकास हुआ है अभी। ठीक है, बांगरू, ब्रिज और हरियाणवी भाषा किस भाषा का उपभाषा भी? पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। विचार था भी डॉक्टर नानक चंद शर्मा का भी। ठीक है, तो भी एक डॉक्टर गिरियसेन हुए हैं, उन्होंने हरियाणवी भाषा को क्या कहा है भी? तो उन्होंने हरियाणवी भाषा को भी नाम दिया है बांगरू। डॉक्टर गिरियसेन ने हरियाणवी भाषा को नाम दिया, तो नाम दिया है भी बांगरू भी। ये जो हरियाणवी भाषा है ना वह भी बांगरू भाषा है। ठीक है, हरियाणवी भाषा कौन सी भाषा है भी? बांगरू भाषा है भी। ठीक है ना भी, डॉक्टर गिरियसेन ने हरियाणवी भाषा को नाम दिया भी बांगरू। और हरियाणा में भी 6 प्रकार की बोली जावे हैं। हरियाणा में 6 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं भी। ठीक है, हरियाणा में 6 प्रकार की बोलियां बोली जावे हैं। वह कौन कौन सी हैं? तो भी पहली है बांगरू, दूसरी है भी कोरवी, तीसरी है अंबालवी, सॉरी कोरवी का नाम है वो तीसरी का, तो तीसरी है भी मेवाती, चौथी है जो वह भी ब्रिज भाषा, पांचवी बागड़ी, और छठी जो भाषा है वह भाषा है भी अहीर। ठीक है, बांगरू, कोरवी, मेवाती, ब्रिज और बागड़ी और अहीर भी। ठीक है, ये 6 भाषाएं हैं भी जो अपने हरियाणा में बोली जावा है, बोली जावा है। ठीक है, और हरियाणवी भी एक भाषा नहीं है भी बोली है। ठीक है, और हरियाणा में 6 प्रकार की बोलियां बोली जावा हैं। एक तो बांगरू होगी,
एक होगी कुर्वी, मेवाती, ब्रिज और बागड़ी और अहिर। ये बात करा भी ये बंगरू भाषा कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जिले में बोली जावा है। बात करा तो भी कि जो बंगरू भाषा है वह कौन से जिले में बोली जा है। पहली थी बंगरू, तो यह जो बंगरू भाषा है यह बोली जा भी जींद, रोहतक, जींद, रोहतक, पानीपत, सोनीपत भी व झज्जर, इन 5 जिला में कौन सी भाषा बोली जा है तो भी बंगरू भाषा बोली जाती है। जींद, रोहतक, पानीपत, सोनीपत व झज्जर में। बात करा कि जो कुर्वी है भाषा है यह कौन से जिले में बोली जा है कुर्वी भी, तो यह बोली जा भी अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकूला। अरे भाई कुछ थानेसर का हिस्सा है, यानी जो कुरुक्षेत्र अपन लिख दिया वो इसे में आ जावा है। ठीक है, जो अंबाड़ा है, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, थानेसर भी कोरवी भाषा हिस्सा है ये। अब पूछा जाओ कि अहीर भाषा कहाँ पर बोली जावा ज्यादा। जो अहीर भाषा है तो अहीर जो भाषा है बोली है यह बोली जाएगी भी रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, जो महेंद्रगढ़ में हो जाओ भी नारनौल। ठीक है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नारनौल में बोली जाओ भी। जो चौथी भाषा है भी जिसना ब्रिज भाषा का वहाँ या ब्रिज बोली जो यह भी पलवल और मेवात में, सॉरी पलवल और फरीदाबाद में भी, पलवल और फरीदाबाद में बोली जावा है। और जो 5वीं बोली है बनी वह है भी मेवात की भी, मेवाती। जो मेवाती बोली है यह भी केवल मेवात भी, जिसका हाल फिलहाल नाम है नू। 4 अप्रैल 2005 को मेवात जिला बनाया था हरियाणा का। ठीक है, 20वां नंबर का जिला बनाया था भी और नू नाम बदला गया था 12 अप्रैल 2016 को। ठीक है, छठा नाम है भी बागड़ी भाषा या बोली, बागड़ी। तो जो बागड़ी है यह भी इसार, सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी में बोली जा भी। ठीक है, इसार, सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी में कौन सी भाषा बोली जा भी तो भी बागड़ी भाषा बोली जा भी। ठीक है, अगर पूछा जावे कि उर्दू भाषा की पत्रिका कौन सी है, हरियाणा की उर्दू भाषा की पत्रिका भी, तो यह भी जमुना तट भी। उर्दू भाषा की पत्रिका कौन सी है हरियाणा में भी, जमुना तट है। अगर पूछ लो कि पंजाबी भाषा की पत्रिका कौन सी है, पंजाबी भाषा की पत्रिका है जो वह भी शब्द गूंद। ठीक है, पंजाबी भाषा की जो पत्रिका है वह भी शब्द गूंद। अगर पूछा जावे कि संस्कृत भाषा की पत्रिका, संस्कृत भाषा की पत्रिका, तो यह भी हरिप्रभा। ठीक है, संस्कृत भाषा की पत्रिका जो यह भी हरिप्रभा। अगर पूछा जाए कि हरियाणा सरकार की भाषा विभाग की पत्रिका कौन सी है, हरियाणा सरकार की
भाषा विभाग की पत्रिका, तो भी एक तो है सप्तसिंधु, ठीक है, एक तो है सप्तसिंधु, एक है जैन साहित्य, सप्तसिंधु व जैन साहित्य भी, सप्तसिंधु व जैन साहित्य भी, ठीक है, सप्तसिंधु व जैन साहित्य, ये है जो अपनी भाषा विभाग की पत्रिका है हरियाणा भी। पूछा जाओ कि हरियाणा की पहली कहानी कौन सी है, तो हरियाणा की पहली कहानी भी, तो जो पहली कहानी है वह भी लड़की की बहादुरी, लड़की की बहादुरी, और यह भी माधव प्रसाद मिश्र की भी, माधव प्रसाद मिश्र की यह कहानी है भी, ठीक है, माधव प्रसाद मिश्र की यह कहानी है हरियाणा की पहली कहानी, ठीक है। और जो अब लड़की की बहादुरी है ना, पूछा जा रहा है किस पर आधारित है, तो भी यह समाज पर आधारित वह भी कहानी, समाज पर आधारित कहानी है भैया, लड़की की बहादुरी, ठीक है, माधव प्रसाद मिश्र की है भी। अगर पूछा जावे कि भी हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा है, हरियाणा का पहला उपन्यास, तो यह है भी झाड़ू फिरी, ठीक है, हरियाणा का पहला उपन्यास है झाड़ू फिरी है। और यो जो उपन्यास है भी राजा राम शास्त्री का उपन्यास है भी, राजा राम शास्त्री का उपन्यास है। और भी राजा राम शास्त्री ने हरियाणा में पद की शुरुआत करी थी, पद की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन है हरियाणा में, तो भी राजा राम शास्त्री है। और भी हरियाणवी लोक रंगमंच का जन्मदाता, हरियाणवी लोक रंगमंच का जन्मदाता राजा राम शास्त्री को कहा जाता है। लोक रंगमंच की स्थापना करी थी ना 1963 में भी, ठीक है। हरियाणवी लोक रंगमंच की स्थापना कब करी थी, तो 1963 में करी थी भी। और हरियाणा का पहला उपन्यास है भी झाड़ू फिरी, और झाड़ू फिरी वह फिल्म बनी थी भी धरती मूवी, जो कि हरियाणा की पहली मूवी है, 1968 में आई थी भैया, ठीक है। हरियाणा की जो पहली मूवी है भी, पहली फिल्म है धरती फिल्म है। और भैया कब आई थी, 1968 में आई थी भी। और कौन से उपन्यास पर आधारित है, तो झाड़ू फिरी पर आधारित है भैया, ठीक है। राजा राम शास्त्री की विद्या या प्रश्न, जो विद्या या प्रश्न है वो है ईख की खेती, ठीक है भाई। और इनका दूसरा उपन्यास था फक्का कुटनी। राजा राम शास्त्री का दूसरा उपन्यास कौन सा है, फक्का कुटनी। और पहला उपन्यास कौन सा भी हरियाणा का जो माना जावा है वो भी झाड़ू फिरी भी, ठीक है। और हरियाणा का दूसरा उपन्यास भी, हरियाणा का दूसरा उपन्यास, तो ये दूसरा उपन्यास है भी डाकी डाब खाना, डाकी डाब खाना। यो भी नानक चंद शर्मा, डॉक्टर नानक चंद शर्मा का हवी हो, जो अपन पढ़ा था उसके बारे में, जिसने बताया था कि पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है हरियाणवी भाषा, ठीक है, वो है नानक चंद शर्मा भी हैं। हरियाणा का दूसरा उपन्यास है डाकी डाब खाना, नानक चंद शर्मा भी, ठीक है। पूछा जाओ कि हरियाणवी गीतांजलि लिखी, हरियाणवी गीतांजलि भी, तो भी यह लिखी थी भी हरि सिंह ने लिखी थी भैया, ठीक है, हरि सिंह ने लिखी भी। हरियाणवी गीतांजलि किसने लिखी है अभी, हरि सिंह ने लिखी है, ठीक है। हरियाणवी गीतांजलि हरि सिंह ने लिखी है। तो भी नेक्स्ट जो बात करेंगे कि भी हरियाणवी रामायण किसने लिखी है, हरियाणवी रामायण, तो हरियाणवी रामायण देखी है भी अहमद थानेसरी ने,
हरियाणवी रामायण लिखी भी अहमद थानेसरी ने भी, अहमद थानेसरी ने। थानेसर का प्रमुख सांगी हुआ करता अहमद थानेसरी। ठीक है, अगर पूछ लो कि हरियाणवी भाषा की रामायण किसने लिखी है, हरियाणवी भाषा में रामायण लिखी है, हरियाणवी भाषा की रामायण लिखी भी तो भी यह लिखी है भी रामेश्वर दयाल शास्त्री, पटौदी के रहने वाले हैं रामेश्वर दयाल शास्त्री भी। ठीक है, हरियाणवी भाषा में रामायण लिखी है भी रामेश्वर दयाल शास्त्री ने लिखी है भी। ठीक है, हरियाणवी भाषा में रामायण। अगर पूछा जाए कि भी हरियाणवी भाषा की महाभारत किसने लिखी, हरियाणवी भाषा में महाभारत भी, तो यह लिखी है भी अहमद बख्श खान है। ठीक है, अहमद थानेसरी का नाम ही अहमद बख्श खान है भी। हरियाणवी भाषा में महाभारत लिखी है भी अहमद बख्श खान है। गीतांजलि लिखी हरि सिंह ने, रामायण लिखी अहमद थानेसरी ने, भाषा हरियाणवी भाषा में रामायण लिखी रामेश्वर दयाल शास्त्री ने, और हरियाणवी भाषा में महाभारत लिखी है भी हरियाणवी भाषा में महाभारत अहमद बख्श खान है। पूछा जाए कि हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी किसने लिखी हुई, हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी तो यह लिखी है भी संत नित्यानंद ने भी, पंडित नित्यानंद ने, नित्यानंद ने लिखी है भैया हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी। ठीक है, हरियाणा का तो पहला पद की शुरुआत करी थी राजा राम शास्त्री ने। पूछा जाओ कि हरियाणा में पहला गद की शुरुआत किसने करी है, या पहला गद भी, हरियाणवी भाषा का पहला गद्य, तो भी हरियाणवी जो भाषा पहला गद्य है अकायदे अजीम है भी, अकायदे अजीम। ठीक है, गद्य और पद दो चीजों हैं। गद्य की जो शुरुआत करी थी वह करी थी राजा राम शास्त्री ने पद की, और गद्य की शुरुआत करी अभी शाह मोहम्मद रमजान ने। यो किसका है कायदे अजीम, तो यो है भी शाह मोहम्मद रमजान, शाह मोहम्मद रमजान का है भी यो। और भाई इसको हादी ए हरियाणा कहा जाता है, हादी ए हरियाणा, शाह मोहम्मद रमजान को हादी ए हरियाणा कहा जाता है अभी। ठीक है, हादी ए हरियाणा कहा जाता है शाह मोहम्मद रमजान को। अगर पूछा जाए कि हरियाणवी भाषा का या हरियाणा का किस भाषा में साहित्य नहीं है मिला है, तो पाली भाषा में कोई साहित्य नहीं मिला हरियाणा का। हरियाणा का किस भाषा में कोई साहित्य नहीं मिला भी, तो भी यो मिला भी पाली भाषा में कोई भी साहित्य नहीं मिला भी। ठीक है, पाली भाषा में हरियाणा का कोई भी साहित्य नहीं मिला है। ठीक है, पूछा जाए कि हरियाणवी भाषा में मेघदूत की स्थापना किसने करी थी, मेघदूत किसने लिखी है, तो रामेश्वर दयाल शास्त्री ने लिखी है भी हरियाणवी भाषा में मेघदूत। हरियाणवी भाषा में मेघदूत लिखी भी, तो भी यह लिखी है रामेश्वर दयाल शास्त्री, रामेश्वर दयाल शास्त्री। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भी हरियाणा में हरियाणवी भाषा में कितने स्वर हैं, तो भी 10 स्वर हैं हरियाणवी भाषा में और 32 व्यंजन है भी।
पूछा जाओ कि हरियाणवी भाषा में स्वरों की संख्या, तो भी 10 है भी। हरियाणवी भाषा में स्वरों की संख्या 10 भाई। हरियाणवी भाषा में स्वरों की संख्या है 10 है, और हरियाणवी भाषा में व्यंजना की संख्या भी 32 भाई। ठीक है, व्यंजन कितने हैं, तो भी 32 है भाई। हरियाणवी भाषा में व्यंजन है भी 32। अगर पूछा जाए कि मेवाती भाषा की, जो मेवाती भाषा बोली है अपन वो बताई है, उसकी 2 उपभाषाएं हैं भी। मेवाती भाषा की उपभाषा, तो मेवाती भाषा की जो उपभाषा है वो है भी, एक तो राठी, एक है कठेरी। राठी व कठेरी भी जो है मेवाती भाषा की उपभाषा है भी, मेवाती व कठेरी भी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भी हरियाणवी भाषा का सर्वाधिक विकास किस भाषा तो हुआ है, तो कोरवी भाषा तभी। हरियाणवी भाषा का सर्वाधिक विकास कोरवी भाषा से हुआ भाई। ठीक है, हरियाणवी भाषा का सर्वाधिक विकास भी कोरवी भाषा से हुआ भी। तो भी यो टॉपिक था अपना हरियाणा में भाषा एवं बोलियां। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अपना कुछ दिक्कत लगा तो आप कमेंट में बता सको, हो तो उस बात पर पूरा होकर डालेंगे। तो भी पढ़ते रहो, लिखते रहो, मौज मस्ती करते रहो। तो भी आज के लिए इतना ही, मिलते कल नई वीडियो के साथ भी। तो भी राम राम बसारन है, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिलाएं कल नई वीडियो के साथ भी। तो राम राम बसारन है।